हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसा लग रहा है आपको हार्टलेस गर्ल? अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, और नहीं लग रहा है तो इट्स ओके यार, आपकी मर्ज़ी है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था कि जो हमारी अर्पिता है उसने डायरी रीड कर ली थी, और उसको पढ़ने के बाद उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहा था। वो बैठ के वहाँ काफ़ी देर तक रोते रहती है, पर थोड़ी देर बाद उसके नज़र पड़ती है कि जो आरशी बेबी है वो हलचल कर रही है। बच्चे लोग नींद में थोड़ा बहुत करते हैं, तो वो जाती है उसके पास और जाके उसको हक करके लेट जाती है। अब यहाँ दूसरी तरफ हमारी जो आरवी थी वो काफ़ी तेज़ ड्राइव करते हुए एक जगह जाके रुकती है, अपनी गाड़ी खड़े करती है, और वहाँ पास और 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, उनसे भी लोग उतर के सामने आते हैं। अब जैसे सामने आते हैं, आरवी जाती है और बोलती है, बब्बन मुझे पता चाहिए कहाँ है। तो बोलते हैं, अरे सरकार, आप टेंशन काहे ले रही हैं, हम हैं ना, हम सब कर लेंगे आपके लिए, पर आपने तो हमें बोल दिया कि मैं खुद जाके उससे निपटूंगी। ये रहा उसका पता, ये यहाँ से पास वही है, आप कहे तो हम आपके साथ चले। वन, ज़रूरत नहीं है, मैं खुद देख लूँगी। तुमने इतना मेरे लिए जो किया उसके लिए शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। अरे सरकार, आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी और आप आपको छोटे से काम के लिए शुक्रिया कह रही है, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, मैं अब जाती हूँ, बोल के आरवी अपनी गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाती है। गाड़ी लेने के बाद वो सीधा जाती है वो होटल जहाँ पर उसे रुका था। ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा होटल टाइप्स था। वो होता है ना, थोड़ा सा खंडर एरिया में थोड़ा वैसे टाइप होटल था। वो जाती है, वहाँ के मैनेजर को बोलती है, सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो बोलता है, सॉरी मैम, हम आपको ऐसे ही किसी का पता नहीं दे सकते हैं। तो बोलती है, अच्छा, काफ़ी रूल फॉलो करते हैं लगता है आप लोग, जानते हैं मैं कौन हूँ। तो बोलते हैं, मैम आप कोई भी हो, पर हम आपको ऐसे पता नहीं दे सकते, हम सॉरी। तो जो आरवी है अपनी गन निकालती है और बस उसके सामने टेबल पे रख देती है। बोलती है, अब भी नहीं जानोगे मैं कौन हूँ? तो बोलता है, सॉरी मैम, क्या नाम बताया आपने? सिद्धार्थ मल्होत्रा। मैम जस्ट 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। वो चेक करता है और बोलता है, मैम आगे से जाके राइट लीजिएगा, कमरा नंबर 4। तो बोलता है, ओके ओके, बट अगर उसने गेट ओपन नहीं किया तो मुझे एक्स्ट्रा कीज़ चाहिए। बोलते हैं, मैम। तो फिर आरवी बोलती है, दे रहे हो कि नहीं? ओके मैम, बोल के एक्स्ट्रा कीज़ दे देता है। अब आरवी जाती है। अब आरवी जाती है, सब, अब उसके पास कीज़ थी, तो उसको पता था कि गेट ओपन नहीं होगा, नहीं करेगा सिद्धार्थ। तो आरवी धीरे से गेट को जो है वो कीस लगा के ओपन करती है। पर जैसे ही वो अंदर जाती है, वो देखती है पूरा कमरा अंधेरा है। और वो अपना फ़ोन निकालने के लिए जैसे अपने एक हाथ में उसने गन पॉइंट किया हुआ था, जैसे अपने पॉकेट में वो हाथ डालती है, कोई पीछे से उसके शोल्डर वाले एरिया पे वार करता है। शोल्डर से थोड़ा सा नीचे वार करता है उसको कोई पीछे से चाकू से। अब उसको बहुत तेज़ लगती है, उसके मुंह से थोड़ा सा दर्द का आवाज़ भी निकल जाता है। और वो जैसे पीछे पलटती है तो सामने वाला जो व्यक्ति था उसको वहाँ पास धक्का देता है। जैसे ही उसको धक्का देता है तो वहाँ पर जो कांच की टेबल रखी थी, आरवी उससे जाके गिरती है, और उसके गिरने से कांच का टेबल जो है वो टूटता है। तो उसके हाथ में भी चोट आ जाती है, और हल्का सा उसके सिर में भी लगता है, क्योंकि सिर के बल जाके गिरी थी और शोल्डर में पहले से चाकू लगा हुआ था। अब वो जो बंदा था, यानी सिद्धार्थ, अब वो हमको बाद में पता चला कि वो सिद्धार्थ है कि नहीं, वो वहाँ से भाग जाता है। अब आरवी अपने आप को संभालती है, उठती है वहाँ से जैसे तैसे करके। अब वो देखती है कि वहाँ नहीं था। वो किसी को कॉल करती है, बट यह नेटवर्क इशू था शायद, इसलिए कॉल लग नहीं रहा था। अब आरवी बोलती है, शिट मैन, निकल गया मेरे हाथ से, कब तक बचेगा तू? तेरे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तूने जो मेरी अर्पिता का हाल किया है, तूने जो मेरी आरशी बेबी का हाल किया है, तेरे से मैं एक एक आंसू का उनका बदला लूँगी। तुम सिद्धार्थ, तुम बच नहीं सकते। ये बोलती है, फिर वो अपने आप को देखती है, उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी थी, उसको चाकू लगा हुआ था पीछे। तो जो चाकू लगा हुआ था, वो फिर अपनी गाड़ी लेके वहाँ से निकलती है, और अपना कार लेके वो जस्ट पहुँचती है घर के अंदर जाती है। घर के अंदर जाने के बाद अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद नॉक करती है, 2 से 3 बार नॉक होता है। फिर इसके बाद जो आती है अर्पिता आके गेट ओपन करती है। रूम में हल्की डिम लाइट चल रही थी। तो अर्पिता बोलती है, आरवी अभी आई हो, काफ़ी लेट हो गया? तो आरवी बोलती है, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट काम था, तुम सो जाओ, मैं फ़्रेश होके आके सो जाऊँगी। तो अर्पिता बोलती है, ठीक है, बोल के जैसे वो जाने वाली होती है, कमरा पूरा उजाला नहीं था पर डिम लाइट थी। अगर आप डिम लाइट में ध्यान से देखेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें दिख जाती हैं। तो जैसे ही जो वो फ्लोर पे खड़ी थी, फ्लोर पे वाइट कलर का टाइल्स लगा हुआ था, और वो टाइल्स में जो ब्लड की बूंदें रेड कलर की वो दिख रही थी और वो गिर रही थी। तो अर्पिता जैसे देखती है वो पीछे पल वो पीछे, तो आरवी आगे जा रही थी और अर्पिता उसके पीछे खड़ी थी। तो
अर्पिता उसका हाथ पकड़ती बोलती, आरवी क्या हुआ है तुमको, ये चोट कैसे लगी तुमको, और ये खून कहाँ से बह रहा है करके उसको देखती है। फिर वो बोलती है क्या हुआ है तुमको, तो अर्पिता ऐसे पैनिक करी थी। आरवी बोलती है अर्पिता रिलैक्स रहो, मुझको कुछ नहीं हुआ है, शांत रहो। हर्षी बेबी सो रही है, जग जाएगी, प्लीज़ तुम काम डाउन रहो, मेरे से कुछ नहीं हुआ, छोटी सी चोट लगी है, मैं जस्ट वॉशरूम जाती हूँ, फ्रेश होकर वापस आती हूँ, प्लीज़ शांत रहो। तो जो अर्पिता बोलती नहीं कुछ हुआ, वो रूम का लाइट ऑन कर देती है। तो जैसे वो रूम का लाइट ऑन करती है तो जो देखती है, जो आरवी है उसके शोल्डर पे चाकू लगा हुआ है, जो चाकू अभी तक नहीं निकला था भाई, बंदी बहुत मुश्किल से ड्राइव करके आई थी, लगा हुआ है। सर पे कांच के निशान था, कांच लगे हुए हैं, हाथ में शोल्डर राइट से दोनों हाथ से ब्लड निकलते जा रहा है। वो देख के उसको बोलती है, तो आरवी उसको थोड़ा सा अपने क्लोज खींचती है, उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है अर्पिता पैनिक मत करो, मैं बोल रही हूँ ना कुछ नहीं हुआ है, आरवी बेबी सो रही है, जग जाएगी, प्लीज़ लाइट ऑफ करो, और साइड टेबल फर्स्ट एड बॉक्स होगा, प्लीज़ मुझे दोगी। वो ऐसा बोलती है। तो फिर उसको फिर ऐसा बोलने के बाद वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम जाने के बाद अपना जैकेट निकालने की कोशिश कर रही थी, पर वो चाकू के नाम से निकल नहीं रहा था, और बहुत पैनिक हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उसको। फिर अर्पिता जाती है, फर्स्ट एड बॉक्स लेके वॉशरूम का गेट लॉक कर देती है, और पीछे से उसका चाकू जो था उसको खींच के निकालती है। तो आरवी को दर्द बोलते हैं आउच मम्मा। तो जो अर्पिता है वो उसका शोल्डर में हल्का सा टैप करने बोलती है, ज़्यादा पेन हो रहा है क्या, कैसे लगा तुमको, और तुम क्या करने गई थी इतनी रात को, क्या ज़रूरत थी बाहर जाने की, और ये कैसे लगा, और इतनी सारी चोटें। तो जो आरवी बोलती है अर्पिता शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है यार, छोटी सी चोट है। तो अर्पिता बोलती है ठीक है अपनी जैकेट निकालो। आरवी बोलती निकाल रही हूँ। तो उससे निकालते भी नहीं बन रहा था, तो अर्पिता जो है उसकी हेल्प करती है, फिर उसका टी शर्ट निकालती है। टी शर्ट निकालने के बाद उसने प्रॉपर स्पोर्ट्स ब्रा पहनी हुई थी, तो थोड़ी लॉन्ग थी उसकी ब्रा। तो जो अर्पिता है वो बोलती है इसको भी निकालो। आरवी बोलती व्हाट, तुम पागल हो क्या, तुम बाहर जाओ पहले। तो अर्पिता बोलती मैंने बोला ना इसको निकालो। आरवी बोलती है मैं कर लूँगी अर्पिता, तुम जाके सो जाओ प्लीज़, रेस्ट करो तुम, ठीक है। कल हर्षी बेबी का एडमिशन हो चुका है, उसका फर्स्ट डे है स्कूल का, प्लीज़ तुम जाके रेस्ट करो। अर्पिता बोलती है मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम पहले ये अपनी ब्रा है उसको निकालो। ऐसा बोल के उसे ज़बरदस्ती निकाल देती है। अब आरवी एकदम शर्म के कारण मुंडी नीचे करके खड़ी थी। अर्पिता उसके सारी चोट्स को देखती है, फिर धीरे धीरे उसको अपने क्लोज करती है। क्लोज करने के बाद जस्ट ये लोग पोजीशन ऐसा है, आप समझ सकते हैं वॉशरूम है, वॉशरूम के मिरर साइड पे ये दोनों एकदम आमने सामने खड़े हुए हैं, ज़्यादा डिस्टेंस है, सिर्फ 2 से 4 फिंगर का डिस्टेंस है। अर्पिता थोड़ा सा उसके और क्लोज जाती है, फिर उसकी जो बैक साइड में चाकू लगा हुआ था वहाँ पर सो जाती है। वहाँ पर जाने के बाद पहले अच्छे से क्लीन करती है, क्लीन करने के बाद एंटीसेप्टिक लगाती है, फिर उसके बाद वहाँ पर पट्टी कर देती है। पर वो कर तो रही थी, पर जो आरवी है उसको दर्द नहीं हो रहा था। क्यों दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि जो अर्पिता की सांसें हैं वो आरवी की नेक पे पड़ रही थी। बंदी भाई उसको प्यार करती है और उसके सामने ऐसे खड़ी है, उसकी फीलिंग्स आ रही थी। वो धीरे से बोलती है अर्पिता प्लीज़ मत करो। तो अर्पिता बोलती दुख रहा है क्या, आई एम सॉरी, मैं आराम से कर रही हूँ। तो आरवी फिर से बोलती है अर्पिता प्लीज़ मत करो प्लीज़। तो जो अर्पिता है उससे थोड़ा सा दूर होती है, फिर वहाँ उसने लगभग पट्टी कर दिया था। फिर वो उसके आती है, फिर उसका जो चिन है उसको पकड़ती है और उसका मुंडी थोड़ा सा नीचे करती है, वहाँ से क्लीन करती है, वहाँ भी वो पट्टी करती है। फिर उसके हाथ में देखती है, हाथ में भी सेम पट्टी करती है। फिर उसको बोलती है कि हो गया है, तुम कपड़े पहन सकती हो, बोल के उसको एक वाइट कलर का एकदम पतला सा, क्योंकि ज़्यादा वो नहीं, पतला सा इनर पहनाती है, अंदर उसने कुछ नहीं पहना हुआ था। तो जो आरवी है वो बोलती है अर्पिता क्या मैं तुमको हक कर सकती हूँ प्लीज़। तो जो अर्पिता है वो तो थोड़ी देर सोचती रहती है, फिर उसके बाद जो आरवी है वो बोलती, आरवी फिर नहीं पूछती, फिर वो जाके अर्पिता को बहुत टाइट हक कर लेती है। अब अर्पिता उसको हक बैक नहीं करती है, बस कुछ तो फील होता है, कुछ अजीब सा लगता है उसको। फिर जो अर्पिता है थोड़ी देर बाद उसको हल्के हाथों से हक बैक करती है और बोलती है क्या हुआ है तुमको, और ये चोट कैसे लगी, और तुम इतना सारा चीज़ क्या, कैसे, तुम क्या हो गई हो आरवी, प्लीज़ तुम क्या कर रही हो अपने लाइफ में, और ये चोटें, रात को कहाँ जा रही हो तुम, और वो ड्रिंक, ये सब उससे वो धीरे धीरे करके क्वेश्चन करती रहती है। पर जो आरवी बोलती है अर्पिता प्लीज़
थोड़ी देर के लिए शांत रहो ना प्लीज़, बोल के उसको शांत करवा देती है। तो आरवी उसको ऐसा बोल के शांत करवा देती है और उसको और टाइटली हक करती है। पर जो अर्पिता है उसको भी कुछ होने लगता है, अजीब सा उसको लग रहा है। तो बोलती है आरवी प्लीज़ पीछे हटो। तो आरवी बोलती है अर्पिता प्लीज़ थोड़ी देर बस और, बोल के उसको और एकदम टाइटली हक कर लेती है। उसका जस्ट जो दोनों का जो सांसें हैं वो आपस में टकरा रही थी, एक दूसरे के नेक पे पड़ रही थी, सीना आप इसमें टच हो रहा था। तो अर्पिता बोलती है आरवी अर्शी जग जाएगी, तुम बाहर आओ, मैं जा रही हूँ, तुम भी चलो, ऐसा करके बोलती है उसको। सो गाइस, आज के लिए बस इतना, क्योंकि हमें पढ़ाई भी करनी है, हम एक स्टूडेंट भी हैं। तो हम मिलते हैं आपसे। अगर एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, ठीक है भाई, हम जा रहे हैं, बाय।